Hello everyone, welcome to Anju Pencil Maths classes. Today we are doing example number 5, very important example. Therefore मैं ये examples इस chapter के करवा रही हूँ. Show that bisectors of angles of a parallelogram. ABCD एक parallelogram है. एंगल A का बाइसेक्टर AP है, एंगल B का बाइसेक्टर BP है, C का बाइसेक्टर CR और DR is the bisector of angle D. Bisectors of angles फॉर्म ए रेक्टेंगल. ये जो PQRS है ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है. रेक्टेंगल मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो उससे हम रेक्टेंगल बोलते हैं. तो हम इसको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे और इसका एक एंगल 90 का प्रूव कर देंगे. अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हुआ 180. ये मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में बताया था. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल जो है सप्लीमेंट्री होते हैं. मीन्स एंगल A प्लस एंगल D जो है वो 180 है. तो हाफ एंगल A और हाफ एंगल D कितना हुआ 180 का भी हाफ कर देंगे 90 डिग्री. हम हाफ एंगल A को 1 और हाफ एंगल D को 2 ले रहे हैं 90 डिग्री. अब इस ट्रायंगल के इन ट्रायंगल ADS एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी. तो ये दोनों कितने हैं 90 के. तो एंगल S कितने का हुआ 90 का. ठीक है. एंगल S अगर 90 का है. सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल ले लें तो इसका और इसका सम 90 हो जाएगा. तो ये भी 90. अगर एंगल S 90 का है तो एंगल PSR इस S का मतलब है आप ले लो एंगल 3, इसको ले लो एंगल 4. S और एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब 3 और 4 दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी कितना हुआ 90 डिग्री. इसी तरह से ये 90 आ जाएगा और ये भी 90 आ जाएगा. सिमिलरली एंगल PQR इज 90 डिग्री. देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, दोनों 90 है. अपोजिट एंगल्स ऑफ PQRS are equal and 90 degree. Therefore PQRS is a पहले पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का है. टू एंगल्स हमने तो 90 प्रूव कर दिए. पैरेललोग्राम एंड टू एंगल्स आर 90. Therefore PQRS is a rectangle. क्योंकि इसके टू एंगल्स हमने प्रूव हुआ. अपोजिट एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया. ये भी 90 है और ये भी 90 है, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये. नाउ सम नंबर 6. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD is a parallelogram in which P and Q are the midpoints of opposite sides. AB का midpoint P है, DC का midpoint Q है. If AQ intersect DP at S, AQ DP को S पे intersect करता है और BQ CP को R पे intersect करता है. Show that APCQ is a parallelogram. APCQ is a parallelogram. DP
बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, पी एस क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। हमें इन तीनों को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है, या तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो एक पेयर, या तो दोनों पेयर पैरेलल हो, ये कंडीशन है। ए पी सी क्यू, देखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी हुआ, तो हाफ ए बी और हाफ डी सी भी पैरेलल हुआ। हाफ, ये देखो ये मिड पॉइंट है पी और क्यू, तो ए पी पैरेलल टू डी क्यू ले सकते हैं। डी क्यू नहीं लेना, हमें क्यू सी लेना है, क्यू सी ले लेते हैं। ए पी और क्यू सी पैरेलल हुए। अब ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एस पे, और ये किस पे कर रहा है, आर पे। अब देखो ए बी और डी सी इक्वल भी हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो हाफ ए बी और हाफ डी सी भी इक्वल हुए। इट मीन्स ए पी इक्वल टू क्यू सी। देयरफॉर ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम। सिमिलरली डीपी बी क्यू, अब सेकंड में देख रहे हैं डीपी बी क्यू, डीपी बी क्यू। अब बिल्कुल सेम, ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो हाफ ए बी इक्वल पैरेलल टू हाफ डी सी हुआ। अब हाफ में हम क्या ले रहे हैं, इधर से डी क्यू और इधर से पी बी पैरेलल टू डी क्यू। सिमिलरली इक्वल टू में हम हाफ ए बी और हाफ डी सी को अब हम पी बी और डी क्यू ले लेंगे। देयरफॉर पी बी डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम है, तो जो ये अदर पेयर है, एक पेयर तो हमने इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया ए पी और क्यू सी का, सेकंड पेयर है ए क्यू और पी सी का। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए क्यू पैरेलल टू पी सी एंड ए क्यू इक्वल टू पी सी। अपोजिट साइड्स ऑफ, जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया उसकी अपोजिट साइड्स हैं ये, अदर पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल हुआ। यहाँ पे भी देखो आप, ये पैरेलल है, ठीक है। अगर ए क्यू पैरेलल टू पी सी है, ए क्यू पैरेलल टू पी सी है, तो इसका एक पार्ट है क्यू एस और आर पी। देयरफॉर क्यू एस पैरेलल टू आर पी। और अब इसमें से देखो डीपी वाले में से, अगर डीपी बी क्यू एक पैरेललोग्राम है, तो जो डीपी है वो भी पैरेलल हुई बी क्यू के, और जो डीपी है वो इक्वल भी हुई बी क्यू के। ले सकते हैं, इक्वल की जरूरत भी नहीं है। तो इसका हाफ पार्ट क्या हुआ, एस पी या पी एस पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है। अब ये इसमें से आया है हमारा ये कि ए क्यू जो है पैरेलल है, तो ये एस क्यू और पी आर भी पैरेलल है। अब एस क्यू और पी आर पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। देयरफॉर अब थर्ड था पी एस क्यू आर, देयरफॉर पी एस क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। इसके दोनों पेयर हमने पैरेलल कर दिए, इक्वल नहीं लिया हमने, पैरेलल। ये भी इसके पैरेलल है और क्यू आर भी एस पी के पैरेलल है, दोनों पेयर पैरेलल है, इसलिए ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका या तो एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो, या फिर दोनों ही पेयर पैरेलल हो। जब हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो ए पी और क्यू सी को पैरेलल भी लिया था, इक्वल भी लिया था, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। जब ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए क्यू भी तो पी सी के पैरेलल हुई। जब ए क्यू और पी सी पैरेलल हैं, तो उनके जो भी हैं पार्ट्स, हाफ नहीं है ये, पार्ट्स हैं उसके,
तो क्यू एस और पी आर भी पैरेलल हुआ। पैरेलल का फिर कोई भी पार्ट पैरेलल ही होंगे। फर्स्ट सम अब देखो आप, फर्स्ट सम में क्या है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3। तो हम मान लेते हैं लेट 3x, 5x, 9x एंड 13x एंगल्स हमने मान लिए हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है। ओपन करोगे बुक, इसमें से देखोगे तो वी नो दैट, हमें पता है कि सभी एंगल्स का सम कितना होता है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के तो 4 ही होते हैं ना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। और हमने क्या लिए एंगल्स, 3x, 5x, 9x एंड 13x। क्या है, 360, 8, 17, 30x इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360 बाई 30 कितना आ गया, 12। तो फर्स्ट एंगल कितने का आया, फर्स्ट एंगल 3x था, 3 इंटू 12 36 का। सेम सेकेंड एंगल 5x, 5 इंटू 12 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9x, 9 इंटू 12 108। और फोर्थ एंगल 13x, 13 इंटू 12 156 आई थिंक, 13 टू यस। तो ये आपके ऑल द 4 एंगल्स आ गए। नाउ सेकेंड सम, यस, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये आपको शो जब करना है ना, रेक्टेंगल है तो आपको पहले से रेक्टेंगल की ही फिगर बनानी है। अगर रेक्टेंगल की फिगर होगी तभी तो डायगोनल्स इक्वल होंगे ना। डायगोनल्स, अब रेक्टेंगल तो एक पैरेललोग्राम होता ही है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो होती ही हैं। अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है कि अपोजिट साइड्स आर, अब इसके डायगोनल्स इक्वल गिवन है और आपको इसको प्रूव क्या करना है, इन पैरेललोग्राम ABCD AC इक्वल टू BD। प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो आप देखो AC और BD कौन सी ट्रायंगल में आ रहे हैं। देखो ये BD और ये AC, ये इस ट्रायंगल में BD आ रहा है, इस ट्रायंगल में AC आ रहा है। तो हम यही ट्रायंगल ले लेते हैं दोनों। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA क्या क्या इक्वल है दोनों में, अपोजिट साइड्स AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब AC और BD तो गिवन ही है, BD इधर आएगा और AC इधर आएगा। ट्रायंगल में देखो ये गिवन है। और AB इक्वल टू BA, ये कॉमन हो गई। ऑल द साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू is similar, sorry, congruent, SSS similar congruency rule। ठीक है, अब कौन से एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर जो ये वाला एंगल है पूरा DAB एंगल और ये CBA पूरा एंगल, देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। बट ये पैरेललोग्राम की ये अगर लाइंस AD और पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो ये कौन से एंगल बन जाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। ये को इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हैं
दोनों का सम 180 है। देयर फिर दोनों कितने कितने के हुए, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए इज इक्वल टू 90 अगर ये एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 का हो जाए, ये पहले भी 2 टाइम्स आ चुका है, देयर फॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगर एक भी एंगल 90 का आ जाए पैरेललोग्राम का तो वो रेक्टेंगल होता है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लाइक नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, या तो आपको शायद अच्छी नहीं लग रही हैं।